गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपरेंट डेप्थ के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, एक बीकर बना हुआ है और बीकर के अंदर एक करेक्टर रखा है और बीकर के ऊपर भी एक करेक्टर है। भैया बीकर के अंदर जो करेक्टर है ना वो है लावारिस और बीकर के ऊपर है वारिस। मजा आ रही है ना? कोई आज इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अपरेंट डेप्थ के बारे में। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे अपरेंट डेप्थ के बारे में। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बीकर बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया, ध्यान देना, समझ गए? ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक, वरना समझ में नहीं आएगा। और यहां मैंने रख दिया पानी और इसके अंदर मैंने 10 रुपए का सिक्का दे दिया। ये रहा 10 रुपए का सिक्का, समझ गए? और यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली जो कि क्या होगी, नॉर्मल, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूं μ1 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं μ2। मैंने क्या किया, दो आदमी को खड़ा किया, ये रहा पहला आदमी और ये रहा दूसरा आदमी। ये जो पहला आदमी है ना, इसको शुभम सर कहते हैं लावारिस और ये कौन है भैया, वारिस। ध्यान देना, क्लियर है बात है? और ये खड़े हैं आपके शुभम सर। मैंने लावारिस को फोन मिलाया और लावारिस से पूछा तुम्हें कॉइन कहां पर दिखाई दे रहा है, तो लावारिस ने बताया शुभम सर मुझे कॉइन एच हाइट नीचे दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, एच हाइट नीचे, डन। अब मैंने भैया किसको फोन मिलाया, वारिस को। मैंने पूछा वारिस भैया तुम्हें कॉइन कहां दिखाई दे रहा है, तो भैया वारिस ने बताया मुझे तो कॉइन यहां दिखाई दे रहा है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज, कॉइन यहां है कि कॉइन वहां पर है, समझ गए? या तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो वारिस सही है या तो वारिस सही है या तो लावारिस सही है या दोनों के दोनों सही। यहाँ पे कोई लग रही है फिजिक्स। तो भैया जैसा चाहते हैं, मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स विज्ञान, यहाँ पर लग रही है फिजिक्स। यहाँ दोनों के दोनों सही है। लावारिस जब पानी के अंदर होगा उसको कॉइन यही दिखाई देगा और जब वारिस यहाँ से देखेगा तो भैया उसको कॉइन यही दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात है ना? अब सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अपरेंट डेप्थ। समझ गए? जल्दी से सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। आइए देखते हैं, मैंने आपके लिए डायग्राम बना लिया, ठीक है? अब समझिएगा। अब सबसे पहली चीज समझते हैं, वारिस को ध्यान देना, यहां लावारिस था, वारिस था, वारिस को ऑब्जेक्ट यहां क्यों दिखा? सबसे पहली चीज, वारिस की मैंने बना ली आंख, ये हो गई आई ऑफ वारिस। समझ गए कि नहीं? अब वारिस के पास जो रे आ रही है वो ये आ रही है ना, तो वारिस अपने आप से पूछेगा ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, तो ये इसको पीछे करेगा रिट्रेस। ध्यान देना, वो भले ऐसी रही है पर वो उसको क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आई को तभी दिखाई देगा जब वो स्ट्रेट पाथ पर आएगा। जब वो कहां पर आएगा, स्ट्रेट पाथ पे। जो भी चीज बेंड होके आएगी वो आई को अपीयर नहीं होगी। ये आई का रूल है। क्या है बेटा आई का रूल? जो भी चीज स्ट्रेट पाथ पर आएगा वो वही चीज बस अपीयर होती है, जो भी चीज बेंड होके आएगा वो आई को अपीयर नहीं होगी। इसीलिए वारिस को ऑब्जेक्ट यहां ना दिख के यहां पर दिख रहा था, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ मतलब होता है अपीयर होना, समझ गए? इसके अपरेंट डेप्थ के लिए शुभम सर एक शॉर्टकट ले लिया, ए फॉर अपीयर, डी फॉर डेप्थ, दैट इज कॉल्ड ए डी। जहां पर ये दिखाई देगा, हमें इस डेरिवेशन में इसी के बारे में जानना है कि अपरेंट डेप्थ होता क्या है। क्लियर है बात? अब देखिए बच्चों, जल्दी से मैं क्या कर रहा हूं, बेटा इंसिडेंट रे है कि नहीं, तो भैया ये एंगल हो जाएगा आई, ठीक। और भैया रिफ्रैक्टेड रे है कि नहीं, तो एंगल क्या हो जाएगा, आर। चलो भैया इसका नाम भी रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं आई, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन, इसको मान लेते हैं के और इसको मान लेते हैं एल। क्लियर है बात है? अच्छा जल्दी से बच्चे बताओ, अगर ये एंगल आर है तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए शुभम सर। आर हो जाएगा भैया, आर हो जाएगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है बात है? अब जो भी चीज मेरे सामने दिख रही है मैं उसको एक जगह पर नोट कर लेता हूं। देखो क्या क्या है, जल्दी से बताओ। एमओ किसके बराबर है शुभम सर, एमओ किसके बराबर है, एच के बराबर है। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट समझ गए ना? अब बताओ एम आई किसके बराबर है शुभम सर, एम आई एडी के बराबर है। एडी मतलब क्या होता है, अपरेंट डेप्थ, और भी बढ़िया। क्लियर है बात है? डन। अब भैया म्यू1 क्या है, भैया म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और भी बढ़िया।
भैया म्यू2 क्या है? भैया म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका है भैया? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हमारा कौन है भैया? जल्दी से बता दो। वारिस। ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। अब जल्दी से बताओ। ओ एन पी, सॉरी मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, ओ एन के। तो भैया एंगल ओ एन के भैया किसके बराबर है भैया? भैया आई के बराबर है, जैसा कि दिख रहा। ठीक, अब जल्दी से बताओ एंगल आई एन एल। एंगल आई एन एल किसके बराबर है? आर के बराबर है। कोई पूछते भैया आर के बराबर क्यों है? भैया वाओ वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ गए ना? एक और चीज देखना बेटा, ये लाइन दिख रही है ना, और ये भी लाइन दिख रही होगी, तो भैया दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। और जब भी दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो ये और ये परपेंडिकुलर लाइन आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, सबके सब आपस में क्या होती है? इक्वल। डन। तो भैया मैं लिख सकता हूं ओके आई एल एम एन आपस में क्या हो जाएगा भैया? इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे देखते हैं। अब हम लगाएंगे भैया अकॉर्डिंग स्नेल लॉ। देखिए यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, यहां का एंगल आई यानी साइन आई इक्वल्स टू, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, यहां का एंगल आर, तो क्या हो गया भैया? साइन आर। आया ना? स्नेल लॉ का तरीका बताया था, ब्रह्मास्त्र है, याद कर लेना। डन। अब भैया म्यू2 को नीचे ले आओ। ठीक आ गया सर, इक्वल टू बना लो, साइन आई को नीचे ले जाओ। अच्छा शुभम सर, साइन आर बाई साइन आई। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास पहली क्वेश्चन क्या आ गई? म्यू1 बाई म्यू2 इक्वल्स टू साइन आर बाई साइन आई। जल्दी से भी चीज नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। पहले देखिएगा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट कर दिए कॉर्नर पे, म्यू1 बाई म्यू2 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई। अब शुभम सर जानते हो क्या लेंगे? एक ट्रायंगल लेंगे। अब ट्रायंगल है आई एन एल, आई एन एल। क्लियर बात है? अब इस आई एन एल ट्राइंगल के लिए हम क्या निकालेंगे? साइन आर। जल्दी से बताइए साइन आर क्या होता है? भैया साइन आर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भैया परपेंडिकुलर कितना है जल्दी से बता दीजिए? आई एल। और हाइपोटेन्यूज कितना है जल्दी से बता दीजिए? आई एन। अच्छा शुभम सर, परपेंडिकुलर है आई एल और हाइपोटेन्यूज है आई एन। ध्यान देना, ये जो एंड पॉइंट होता है, जो ये एंड पॉइंट होता है, हम एज्यूम करते हैं इट इज वेरी वेरी नियरर टू एन। एन इज वेरी वेरी नियरर टू एम। खेल खत्म। सर एन आपने इतना एज्यूम क्यों कर लिया? भैया कॉमन सेंस है, जब भी पानी में देखोगे तो ऐसे थोड़ी देखोगे दूर से, कहां देखोगे? वहीं पर तो देखोगे। तो ये जो एंगल होता है वो यहां पर तो बनेगा। सर आपने डायग्राम में क्यों बना दिया? भैया डायग्राम में आपको इसलिए बना दिया ताकि ये ट्राइंगल आपको अच्छे से विजिबल हो सके। एक्चुअल में इतनी बाहर से थोड़ी कोई देखता, ये कहां पे होगा? यहां पर होगा। तो जब यहां पर होगा तो ये पॉइंट कहां पर हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। आई होप ये बात समझ गए होंगे। अगर n इज वेरी वेरी नियरर टू m है तो भैया मैं लिख सकता हूं आई एन इज नियरली इक्वल्स टू आई एम। आई एन इज नियरली इक्वल्स टू आई एम। जल्दी से लिख दीजिए। तो भैया बताइए साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? शुभम सर आई एल बाई आई एम, क्योंकि आई एन किसके बराबर है? आई एम के। अब देखिए भैया आई एम को शुभम सर ने क्या माना है? एडी। एडी मतलब अपरेंट डेप्थ। तो जल्दी से बता दीजिए भैया साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? आई एल बाई ए डी, और ए डी मतलब होता है अपरेंट डेप्थ। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे देखते हैं। ध्यान देना, पहले कॉर्नर पे पहली इक्वेशन लिख दी है साइन आर, म्यू1 बाई म्यू2 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई, और फिर साइन आर की वैल्यू लिख दी। अब फिर भैया हम ट्राइंगल लेंगे ओ एन के। अच्छा ओ एन के आई, और यहां से क्या निकालेंगे? साइन आई। साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जल्दी से बताइए परपेंडिकुलर क्या है? ओके कोई बात नहीं, समझ के ना। और हाइपोटेन्यूज क्या है जल्दी से बता दीजिए? ओ एन। तो भाई परपेंडिकुलर हो गया, ओके। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ओ एन। दैट्स ऑल, फाइन। अब भैया फिर से तुम्हारी कहानी याद आई। एन इज वेरी वेरी नियरर टू, एन इज वेरी वेरी नियरर टू एम। एंड पॉइंट एम के क्या होगा? बहुत ही ज्यादा करीब, इसलिए भैया ओ एन को शुभम सर क्या मान लेंगे? ओ एन को शुभम सर क्या मान लेंगे? ओ एम के बराबर। और भैया ओ एम किसके बराबर है? एच। ओ एम किसके बराबर है? एच। तो आइए भैया साइन आई किसके बराबर आ गया?
ओके अपॉन ओएन की जगह क्या रख लेंगे, ओएम। अब ध्यान देना, ओएम किसके बराबर है, एच के। एक और चीज, क्या शुभम सर ने बताया था ओके और आईएल बराबर है? हाँ सर, आपने बताया था, यहां लिख रहा हूं ओके और आईएल क्या है, बराबर। तो भैया इसकी टोपी इसके सर, समझ गए ना। ओके की जगह पर आप क्या लिख देंगे, जल्दी से बताइए, आईएल बाई एच, आईएल बाई एच। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे देखिए। पहले आगे देखने से पहले पहली इक्वेशन है म्यू1 बाई म्यू2 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई, डन। दूसरी इक्वेशन है साइन आर बाई आई एल बाई ए डी, डन। तीसरी इक्वेशन है साइन आई इक्वल्स टू आई एल बाई एच, ए भी डन। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ साइन आई कॉमा साइन आर इन म्यू1 बाई म्यू2 इक्वल्स टू साइन आर बाई साइन आई। अच्छा शुभम सर, आप साइन आर बाई साइन आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखो कैसे, भैया ये तो म्यू1 बाई म्यू2 ही लिखा होगा, कोई दिक्कत हमें भी नहीं। बताओ साइन आर की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, आई एल बाई ए डी। अच्छा शुभम सर, समझ गए क्या कर रहे हैं। और साइन आई की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, जल्दी से बताइए, आई एल बाई एच। भैया आई एल से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एच कहां चला जाएगा, ऊपर। अच्छा शुभम सर, म्यू1 बाई म्यू2 की कहानी हो जाएगी एच बाई ए डी। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। अब म्यू1 बाई म्यू2 हो गया भैया एच बाई ए डी, क्लियर बात है। तो भैया देखो, अब कर दो रेसिप्रोकल। क्या कर दो भैया, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, म्यू2 बाई म्यू1, और इधर क्या बन जाएगा, ए डी बाई एच। समझ गए कि नहीं है। ए डी क्या कहलाता है, अपरेंट डेप्थ, एच क्या कहलाता है, हाइट। अब इस एच को इधर भेज दू। अच्छा शुभम सर, इधर डिवाइड में था, इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई। तो भैया अपरेंट डेप्थ कितना आ गया, म्यू2 बाई म्यू1 इंटू एच, म्यू2 बाई म्यू1 इंटू एच। ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी पेपर नहीं रहा होगा बोर्ड में जिसमें 3 मार्क्स में इसका न्यूमेरिकल या डेरिवेशन ना आया हो। तो बच्चों जल्दी से ये सारी चीजें नोट कर लो। आइए अब हम देखेंगे नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। सर ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट कहां था, यहाँ इमेज क्या बन रही है, यहाँ। तो ये शिफ्टिंग है कि नहीं है, हाँ सर। तो बताओ कैसे निकालेंगे, अरे मैथ लगेगी, इसमें फिजिक्स का कोई लेना ही देना नहीं है। ये क्या है, एच, ये क्या है, एडी। अच्छा शुभम सर, नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकाला जाता है, एच में से एडी को क्या कर दीजिए, माइनस, एच में से एडी को क्या कर दीजिए, माइनस। आइए ये रहा एच, अपरेंट डेप्थ कितना आ गया, म्यू2 बाई म्यू1 एच। एच को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो भैया, 1 माइनस म्यू2 बाई म्यू1, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। समझ गए ना भैया, फॉर्मूला भूलिएगा नहीं। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है एच 1 माइनस म्यू2 बाई म्यू1। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपने बहुत सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू जानी होंगी, क्लियर हो गई बातें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भैया यूट्यूब पे जरूर कमेंट करें कि आप कुछ क्लास 11th में और क्लास 12th में, क्लास 9th में या क्लास 8 में कोई क्रिएटिविटी और भी चाहते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी जो भी क्रिएटिविटी होगी, जो वो चाहते होंगे, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। और जाते जाते लास्ट में कहूंगा भैया, क्लास 12th का वीडियो है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।